नमस्कार। 3 खबरें जो हमारे सामने आई अभी, वो ये कल ये खबरें आई थी, उसमें से एक खबर ये थी कि एक आदमी केरला वाले जो जो रेलवे कांड हुआ, ट्रेन में 3 लोगों को जिंदा एक बच्ची को जिंदा जलाने का जो कांड हुआ, उसमें जो एक्यूज़ था वो पकड़ा गया और इसमें आतंक का एंगल साफ दिख रहा है। हालाँकि विक्टिम भी मुस्लिम थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा कि मारना किसे है। वो यहाँ नोएडा का रहने वाला, या जैसे बोलूँ मैं, शाहीन बाग से उसके तार जुड़ते दिख रहे हैं, और वो आदमी अब पुलिस की कस्टडी में है। ये जॉइंट ऑपरेशन था केरला पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का, और पकड़े जाने के बाद उसने बहुत कुछ और बताया, उस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ तान्या जी हैं, साथ में बात करेंगे 130 से ज्यादा फैमिलीज पहुंची जम्मू कश्मीर सेटल होने के लिए, नॉन कश्मीरी फैमिलीज, जो एक माहौल जो दिख रहा था पहले, आज से पहले 3 साल में, पिछले 130 से ज्यादा फैमिलीज वहां जाके सेटल होने के लिए जमीन खरीदी उन्होंने। ये माहौल बेटर होता दिख रहा है और कश्मीर तरक्की की राह पे जा रहा है। साथ में हीना रब्बानी खर ने बोला कि इंडियन इंडियन लीडरशिप इज ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तान्या मैम को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, पहली चीज, ये केरला में एक जनाब हैं जिन्होंने, जो कि यहाँ शाहीन बाग से उनके तार जुड़े हैं, परहैप्स वो शाहीन बाग के ही रहने वाले हैं, ऐसा पता लग रहा है। कि ये भी पता लग रहा है कि वो नोएडा के, ये यहाँ से केरला गए, वहां जाके तेल पेट्रोल की बोतल साथ लेके कौन घूमता है? मैं तो आज तक कभी लेके नहीं, साथ में ही घूमा हूं, ड्राइव कर रहा हूँ कोई। उन्होंने किसी को बोला गया कि लड़ाई हुई, लड़ाई भी कोई नहीं पता लग रही, जिंदा जलाया कार के अंदर किसी को, गोधरा टाइप रिपीट करने की कोशिश थी, साजिश थी, ऐसा भी पता चल रहा है। मैम, ये क्या, हमारे हमारे यूथ रेडिकलाइज कैसे हो रहा है? जी, देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये जो है ना, इसमें अब हमें, मुझे लगता है अब हमें तो बिल्कुल भी आश्चर्य इसमें दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक रिपीटेड काइंड ऑफ ए जो जो फॉर्मूला चला आ रहा है। आप देखेंगे कि 2015 में भी इन लातेहर एंड सो व्हाट आई एम गेटिंग टू सी इज दैट ये जो इनका पीएफआई का विजन 2047 है, टू मेक इंडिया इनटू एन इस्लामिक स्टेट, अगर आप उसको देखें तो ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इट हैज वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस। और उन्होंने पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन दिखाया है कि पहले हम दिखाएंगे कि ये सरकार जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, और उसके बाद हम दलित्स और ओबीसीज और ये जितने भी एंटी इंडिया अर्बन नक्सल टाइप लोग हैं, माओइस्ट, नक्सलाइट, अब तो इसमें आप खालिस्तानी भी जोड़ लीजिए, तो ये सब जो है इनको हम जोड़ेंगे। उसके बाद हम टेरर फैलाएंगे। ये उनका सेकंड स्टेप था कि वी विल डू रैंडम एक्ट्स ऑफ टेरर, कि हम अपना वो दिखाएंगे कि हम जो है हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और हम जो है जगह जगह पे हम छोटी सी जो है बात को लेके हम वो करेंगे और दिखाएंगे कि हम, क्योंकि फिर ये इंटरनेशनल फोरा पे ब्लो अप होके दिखाते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल फोरा भी तो कुछ चाहता है कि हमारा जो है इमेज हमेशा ऐसे रहे। उसके भी बहुत सारे जो है पहलू है इन दी इंटरनेशनल फोरम्स, मल्टीलैटरल फोरम्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो शाहरुख सैफी है, जिनका ताल्लुक जो है शाहीन बाग से बता रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि शाहीन बाग तो हॉट बेड रहा है अभी, जो एंटी सीए और फिर जो राइट्स हुए थे 2020 में, उसमें आप देखिएगा कि उसके पीछे कौन है। अभी तो उनके वो दे हैव बीन कन्विक्टेड एंड ऑल दैट, जितने भी लोग हैं। बट आप उसमें देखिए कि ये जो बीज उन्होंने बोए हैं, कि आपको लगता है कि ये आसानी से चले जाएंगे, नहीं, दे आर लुकिंग एट अ विजन 2047। पीएफआई के अरेस्ट हो गए, जो भी हो गए, पर ये जो मॉड्यूल्स हैं इनके, ये अभी भी स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, और ये कई जगह पे, और केरला में तो खासकर आपको पता होगा कि आईएसआई का वहां से क्या ताल्लुक रहा है, और वहां पे जो है क्या चल रहा है। तो केरला इज अ हॉटबेड। तो अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन वर्कर जाता है केरला, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे काम की कोई कमी है? तो अगर यहाँ से कोई शाहीन बाग से खास करके वो केरला जा रहा है, और वहां पे अप्रैल 2 को वो जैसे आपने बोला कि पेट्रोल और ये सब लेके वो गाड़ी में घुसता है और सीधा जाके वो छिड़कता है, फेंक देता है। देखिए, जहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, चाहे बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये हुए, वो ऐसे एरियाज में हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। तो कोई ऐसे जब टेरर एक्ट करने जाता है, उसका तो मकसद ये है कि ही इज गोइंग टू रेन टेरर, बिकॉज
दैट इज व्हाट 2047 डॉक्यूमेंट सेज। और आप देखिए कि कितनी जगह पे ये ब्लास्ट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं, अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आपने देखा रामनवमी में क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही हो रहा है अब तो। और आप देखिएगा कि अभी ग्रेनेड्स पाए गए हैं दिल्ली में। एक कोई जगजीत सिंह है मेरे ख्याल से, कोई सिख थे, वो शायद खालिस्तानी उनके लिंक थे, और एक वहां पे कोई उनका दूसरा नाम था, सम मुस्लिम पर्सन, तो उनके वहां से लाइव ग्रेनेड्स मिले हैं इन दिल्ली जहांगीरपुरी। तो ये सब चीजें जो है, अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लग रहा है कि दिस इज अ सोचा समझा हुआ टेरर मॉड्यूल दैट इज बीइंग इम्प्लीकेटेड। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो जाके उसको जलाता है, उसमें से 2-3 मुसलमान निकलते हैं, तो उसमें से कई हिंदू भी इंजर हुए हैं और मरे हैं। ये जो केरला का ट्रेन का जलाया हुआ है, गोधरा का रिपीट होने की कोशिश है, हो रही है। तो ये मैं आप अपने सारे दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार जाके पीएफआई के 2047 के डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़े, जिसमें वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये सभी चीजें अगर मिला के देखें तो इट इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट मॉड्यूल ओनली। और उसके बहुत स्लीपर सेल्स है, हमारे गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा उन सबको अनर्थ करने का और उसको खत्म करने का, क्योंकि दिस इज वो दलित हिंदू मीम भीम जो जैसे को कहते हैं गेटिंग टुगेदर, ये सब लिखा हुआ है 2047 के डॉक्यूमेंट में उनके। उसके अलावा ओबीसी एससी को अपने साथ लाना है, गवर्नमेंट को फैशिस्ट दिखाना है, टेरर के एक्ट्स रिपीटेडली करने हैं, ताकि कावर्ड, ये बहुत क्लियरली लिखा है कि कावर्ड कम्युनिटी को उनके घुटनों तक लेके आना है। कावर्ड कम्युनिटी कौन है? हिंदू कम्युनिटी। और क्या उनका मकसद है कि जो ब्रिटिशरों ने हमसे राज छीन लिया था, मतलब मुगलों का, उसको वापस लेके आना है। ये जो कायर कम्युनिटी है, इसको उसकी असली जगह दिखानी है। तो आप देख सकते हैं रामनवमी और ये सब चीजें, ये क्या हनुमान जयंती जो है ये हो रहा है, इसका आपको क्या लग रहा है? तो और वो शाहरुख सैफी जब पकड़े गए हैं, वो क्या कहते हैं कि मुझे बोला गया था जाके ट्रेन जलाने के लिए। और अभी वो पता कर रहे हैं कि किसने बोला। देखिए न्यूज में तो अभी दिखाएंगे नहीं, पर वो पता करेंगे कि ये कहाँ से इनको मिला है। और केरला तो बहुत हॉट बेड रहा है, जैसे मैंने बोला, फॉर दीज एक्टिविटीज। एंड वहां पे पुलिस पर्सनल भी थे कंपार्टमेंट में और पैसेंजर भी थे, वो दोनों कह रहे हैं कि कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आई विटनेस है हम, ये सीधा आया, चढ़ा, आग लगा दी और वहां से कूद गया। उसके बाद वो भाग रहा है, तो मेंटली अनस्टेबल भी नहीं है, वो भाग रहा है, अपने आप को बचा रहा है। तो सिम रिपीटेडली बदल रहा है कि आपको लग रहा है कि ये मेंटली अनस्टेबल आदमी है। तो ये पूरा एक सोची समझी साजिश है, जो पीएफआई के इस्लामिक कंट्री को बनाने का 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है। और ये स्लीपर सेल्स उनके करे जा रहे हैं, और इसको तोड़ना जो है एक बहुत बड़ी जो है जंग लड़नी पड़ेगी हमें और सरकार को मिलके। राइट। और सिचुएशन ये कि टीम एक केरला पुलिस की आई यहाँ शाहीन बाग में, उसके फादर से बात की, उसके फादर ने बोला कि मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया गया हो सकता है, और ये कारपेंटर है वहां पे केरला में। साथ में इसके शाहीन बाग से जो टीम पहुंची है, उसके अलावा एक टीम और पहुंची है केरला से महाराष्ट्र उसको लेने के लिए। और वो टीम अब ट्रेन से उसे लेके नहीं जाएगी, क्योंकि बोल दिया गया है कि ट्रेन में खतरा हो सकता है, उसको मारने की साजिश हो सकती है, इसलिए इसको बाय रोड लेके जाइए फुल सिक्योरिटी के साथ। बहुत सारी चीजें हैं और इसमें मामला गड़बड़ी है। अच्छा, ये चीज कि ये विजन डॉक्यूमेंट्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स सब दिखते हैं, लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि एक सोची समझी साजिश हो रही है इंडिया के खिलाफ, जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जी, ये देखिए रोहित जी, जब ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट सामने आता है, तो ये आपको चाहिए, देखिए एक तो ये सारे लिबरल और ये जो सारे अरुंधति रॉय और ये सब जैसे लोग हैं, ये एकदम से आ जाते हैं। मैं और नाम जो है नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज रिपोर्टर्स हैं, आई कैन नेम पीपल फॉर यू, देयर राजदीप सरदेसाई, तो ये कह रहे हैं कि जो तीनों स्टेट में ऐसे टेररिस्ट एक्टिविस्ट जो है हुए, रामनवमी के जो ये राइट्स हुए हैं, वहां पे बीजेपी को सबसे ज्यादा ऑपोजिशन और कंपटीशन है। इसीलिए जो है वो मतलब कि वो ये तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बीजेपी ये खुद करवा रही है। और तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी जो क्या कहते हैं उसके पूरे ईयरली में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, वो सारे जो क्या बीजेपी करवा रही है, ये फैशिस्ट स्टेट करवा रही है। और उसके अलावा ये एक बहुत ही चाइल्डिश वे ऑफ, तो ये प्लांटिंग कर रहे हैं माइंड में, वो ये नहीं, ही इज नॉट पॉइंटिंग आउट द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ सिक्योरिटी,
ही इज नॉट पॉइंटिंग आउट कि ऐसे क्यों हुआ। वो ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो है बीजेपी करवा रही है, अगर बीजेपी करवा रही है तो उनकी सरकार जो है सबसे पहले तत्पर होनी चाहिए कि बीजेपी का इसमें रोल पता करे, बल्कि बीजेपी तो फंसेगी ना इसमें। तो ये बहुत ही चाइल्डिश वे है बोलने का। और व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम राजदीप सरदेसाई? देन एवरीवेयर जहां पे भी हिंदूज पे अटैक हो रहे हैं, वेदर दे आर बीजेपी मेजोरिटी स्टेट्स और व्हाटएवर, उसका क्या हो रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो ये जो चीजें हैं, और उसके बाद देखिएगा कि ये सब लोग आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल फोरम्स में जाके बोलते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो इंडिया में अंडर वो है। आप मुझे बताइए कि एक तो ये एक बहुत रीजन ले आते हैं एंड में ना, जैसे कि मेंटली अनस्टेबल था, या ऐसे कोई लड़ाई हो गई थी, या ये हो गया था। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी कोई लड़ाई भी हो गई थी या आपका कुछ भी हो गया था, तो क्या आप पूरा का पूरा जो है सिटी जो है आप टेरर में लिप्त कर दोगे क्या? क्या आप पूरा का पूरा ट्रेन जला दोगे क्या? मतलब ये सब चीजें तो इट इज नॉनसेंस, और वो सब्सटेंशिएट भी नहीं होता है। अभी वो दिल्ली राइट्स का भी कह रहे थे कि कपिल मिश्रा ने किया, कपिल मिश्रा ने किया। अभी कोर्ट्स क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द कोर्ट सेइंग? तो आपको कर दिया ना उन्होंने कन्विक्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये सब बहाने इन बनाते रहते हैं। लोग क्यों नहीं मानना चाहते? देखिए, कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके नाम जैसे मैंने लिए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है उसमें कि उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचा के ही रखना है, चाहे उनकी रोजी रोटी उससे चलती होगी। दूसरी बात यह है कि आम जनता जो है, वो इसमें आम जनता इतनी अवेयर नहीं है कि वो इन चीजों को जोड़ पाए। उनको लगा पीएफआई 2047 डॉक्यूमेंट आया इस्लामिक कंट्री बनाने का, अच्छा चलो ऐसे ही कुछ बकवास है, सरकार ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनको पकड़ रहे हैं, और ये तो अब क्या करेंगे? तो और पूरी कंट्री में जितने भी ये ग्रेनेड्स और पिस्टल्स और ये फ्रॉम जम्मू राइट टिल केरला, यू आर फाइंडिंग टेरर मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। आपको वहां पे जो है मदरसों में, अभी रिसेंटली मदरसों में मिल रहे हैं कि बिहार के, कि वहां पे पिस्टल्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, ये है वो है, रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ रही है। अभी पीछे बिहार में आपने देखा, बिहार शरीफ में क्या हुआ। तो वहां आप मुझे बताइए कि ये जो चीजें हैं, ये आम जनता उसको जोड़ नहीं पाती। उनको लगता है अच्छा ठीक है, रैंडम ऐसे ना स्प्राउट अप हो रहे हैं, स्प्रिंग अप हो रहे हैं, इसमें कोई साजिश नहीं। अब आम जनता उसको कैसे ढूंढेगी? वो तो अपने आम जिंदगी में लगी हुई है। ये तो आपके और मेरे जैसे एनालिस्ट हैं और पीपल हु सिट डाउन, एंड सरकार भी इसको नहीं उजागर करना चाहती है कि ये कोई टेरर मॉड्यूल, तो उनके ऊपर जो है ये थोड़ा गलत दिखेगा। और फिर इंटरनेशनल फोरा पे दिखाते हैं ना कि देखिए सरकार जो है मुस्लिम्स को ब्लेम कर रही है, इस्लामिस्ट को ब्लेम कर रही है। तो वो अपने मुंह से बोल नहीं सकती, बट इट इज फॉर पीपल टू देन अंडरस्टैंड कि वो पीएफआई डॉक्यूमेंट है क्या, उसको पढ़ें। ये पूरे कंट्री में जो चीजें चल रही हैं, ये पीएफआई के डॉक्यूमेंट के बिल्कुल मुताबिक चल रही हैं। तो ये सब, और इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को मिलाइन करा जा रहा है बिना किसी बात के। वो किस वजह से हो रहा है? सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ लिंकेजेस दैट वन नीड्स टू लुक एट। वो आपको गवर्नमेंट नहीं उजागर करके देगी, वो आपको ये अर्बन नक्सल और लिबरल जो लिबरलवादी और ये जो मुस्लिम लोग हैं, राना अयूब और ये सब, ये तो इसको छुपाते रहेंगे, आरफा खान शेरवानी एंड ऑल दैट। तो आपको खुद जो है ऐसे चैनल्स पे या ऐसे न्यूज रिपोर्ट, और आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो है एक पूरा सोची समझी प्लान्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रहा है। राइट। मैम, इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, करंट डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा भी हो जाता है पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्टर के बाद वो एक लोअर रैंक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान हैपेंस। अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे, वो आजकल एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर टू यूएस। ऐसा भी हो जाता है, एक प्रेसिडेंट एम्बेसडर बन जाता है। क्या ये लोग कुर्सी कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सी किसी कोई भी मिल जाए बैठ जाए। तो मैम, ये फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो ये बोल रही है कि इंडिया इज ऑब्सेस्ड, Indian leadership is unhealthy. There has been an unhealthy obsession with Pakistan for the Indian leadership. तो ये चीज, और ये इन्होंने बोली इसलिए कि भाई, ये बोला एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला that having failed to the इन्होंने while focusing on Pakistan, they have, इंडिया के लिए बोले, they have conveniently overlooked the developments in their own country where the social fabric is being ripped apart by the rise of an extremist Hindutva ideology.
ये सब जो होता है, ये होता तो वहीं से है ना, उनको पता ही होगा, ऐसी इतनी सीधी तो वो है नहीं, कोई मतलब कोई 10th-12th में पढ़ती हुई या उसको प्राइमरी में पढ़ती हुई बच्ची तो नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। सब कुछ उसके बाद भी उनके स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं, क्या 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 बोलना चाहेंगी मैम आप? देखिए, रोहित जी, सबसे पहले तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगी कि जो ये ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं कोट एंड कोट, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि जब आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर और जितने भी आपके लीडर्स यूनाइटेड नेशंस और जगह-जगह जाते हैं, वो पूरा टाइम कश्मीर, 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 कश्मीर चिल्लाते हैं और फिर उसके बाद वो पूरे मुसलमानों का हवाला देते हैं इंडिया में कि हम जी उनके रखवाले हैं और हम उनके बारे में बड़ा सोचते हैं। और ये सब चीज़ें जो ये बोलते रहते हैं, ख़ैर अब तो कोई सुनता नहीं है उनको। और ये जो चाइना के साथ साठ-गाँठ ये बना के रखते हैं, ये सब चीज़ें जब अपने खुद के मुस्लिम कम्युनिटी को ये दाँव पे रख देते हैं चाइना में, जो उइघुर मुस्लिम्स हैं। जब सऊदी अरेबिया में हज करने जाते हैं चाइना के मुस्लिम्स, तो सऊदी अरेबिया के खुद के मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, वो चाइना को जो है इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको वहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं कि इनके साथ जो करना है करिए। तब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जब ये लगातार एस्टैब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान से टेरर मॉड्यूल्स आ रहे हैं, कश्मीर में, जम्मू में टेररिज़्म फैला रहे हैं और भी खालिस्तानियों के साथ मिलके जितने भी इस्लामिक लिंक्स आ रहे हैं पाकिस्तान के, ये सब चीज़ें क्या हैं? क्या ये कोई ऑब्सेशन नहीं है एक कंट्री से आपका? कि आप किसी भी तरह जो है उसको घेर के जो है आप उनको बुरा दिखाएँ या उन हिंदुओं को बुरा दिखाएँ या इस कंट्री को मुसलमानों के जो है मौत के सौदागर दिखाएँ। वो आपके सारे फेल हो गए हैं, तो आप बेचारे अब एक नया राग आप अलापना चाहते हैं। तो पहले अपना ऑब्सेशन ठीक कर लीजिए और बाद में दूसरों को ऑब्सेशन की सर्टिफ़िकेट बाँटते रहिए। और दूसरी बात जो है ये उल्टा जो है ना चोर कोतवाल को डांटे, ये इस प्रकार का सिनेरियो हो रहा है कि हमने पाकिस्तान को पूरे मतलब उसमें मेलाइन करने की कोशिश करी। क्या वो बेबुनियाद है? मैं हिना रमानी खान से पूछना चाहूँगी क्या बेबुनियाद है कि हम जो आप ये मलाइन जो कर रहे हैं कोट अनकोट, ये तो बहुत बड़ा जो है एक एलिगेशन है कि मलाइन तो उनको किया जाता है जिनके लिए आपके पास कोई सबूत ना हो, आप उनका नाम खराब करना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान का कोई नाम तो हो कि उसका नाम खराब करना चाहें। तो दूसरी बात कि अगर हम वहाँ पे जाके उसकी बात कर भी रहे हैं कि वो हमारी कंट्री को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्सेशन किस बात का हो गया भई? ये यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफ़ॉर्म और दुनिया भर के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये इसी के लिए तो होते हैं, जियोपॉलिटिक्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उसके लिए। अगर वहाँ पे जाके बात ना करें, तो आप बताइए फिर क्या करें, मुँह बंद कर लें? और दूसरी बात, बहुत हास्यास्पद ये बात है रोए जी, यू मस्ट नोट दिस कि दिस इज़ सो फनी, यू नो व्हाट शी सेज़? वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान जो है, वो कंसिस्टेंटली डेमोक्रेसी समिट जो है, उसको क्यों बॉयकॉट करती हैं? पाकिस्तान क्यों बॉयकॉट करता है? तो उसका रीज़न क्या है देखिए, एक तो मतलब दिस इज़ अ जोक एक्चुअली. व्हाट शी सेज इज़, "वी हैव ऑलरेडी रिलीज़्ड अ स्टेटमेंट. I would like to reiterate that Pakistan as a vibrant democracy is deeply committed to democratic values, and generations of Pakistanis have upheld their faith in democracy, human rights, and fundamental freedoms." I think this madam should actually go जाके एक बार पता करें कि वहाँ पे हिंदुओं की, बलोचिस्तान के बलोच लोगों के, सिंध के लोगों के, इनके क्या हाल है मैडम? मैं इनसे पूछना चाहूँगी ज़रा, उनकी कम्युनिटी जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है? वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो है क्या हो रहे हैं कि कुरान के नाम पे आप जो वहाँ पे काम करने आते हैं दूसरे देशों से, आप उनको ब्लास्फेमी के नाम पे जला देते हैं ज़िंदा सड़कों पे और इसके वीडियोज़ आ चुके हैं। तो हिंदू कम्युनिटी, माइनॉरिटी राइट्स वहाँ पे है क्या? और इसके बारे में अगर कोई जाके बात करता है इंटरनेशनल फोरम में तो आपके साथ ऑब्सेशन है क्या? मतलब आप कौन से बुलबुले में जी रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं क्या कि आपके बारे में आपकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ इसी से है कि आप टेररिज़्म यहाँ फैलाते हैं, पूरी दुनिया में टेररिज़्म आपका एक्सपोर्ट होता है और जो ग्रूमिंग गैंग्स रोदरहम और इंग्लैंड में पाए गए हैं, दे वर मोस्टली मुस्लिम मेन ऑफ पाकिस्तान एथनिसिटी, अफ़गानिस्तान जी, एंड पाकिस्तान। ज़रा बताइए कि ये जो एक्सपोर्टिंग आप कर रहे हैं ये सब चीज़ों के, उसके अलावा व्हाटएवर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग हियर और फॉर दैट मैटर इन मेनी अदर पार्ट्स, दे आर फाइंडिंग लिंक्स टू पाकिस्तान.
Please, madam, tell us that what is the obsession that all the countries have then with your Pakistan. तो ये जो अगर आपको बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बोल लीजिए, इससे यही। और ये जो इनका ऑब्सेशन है ना रोहित जी की हिंदुत्व, हिंदू फैशिस्ट, ये वो ये इनका पेट डायलॉग है। उसका रीजन क्या है मुझे जरा बताइए कि हमारी तो गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रही हैं, सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट कर रही हैं। और उसके अलावा जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ पे जाके ह्यूमन राइट्स का आप बताइए कहाँ पे हो रहा है, हिंदूज का क्या ह्यूमन राइट्स है यहाँ पे, वो एक्चुअली क्वेश्चन है। So I want to ask this madam that on what basis she is making these judgments, and it seems that she is obsessed with just talking nonsense. तो आप अपने नॉनसेंस को अपने पास रखिए, आप एक्चुअली फूलिश लगती हैं जब ऐसी बातें करती हैं। मैम देखिए, इनकी इनकी गलती नहीं है। अब वो जो इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं, उन्हें क्या पता कहीं पे बर्फ भी पड़ती है, तो इनके लिए डेमोक्रेसी कुछ ऐसी चीज है। ये इक्वेटर पे कंट्री है और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनको लगता है कि यही जो बारिश हो रही है यही डेमोक्रेसी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो भी इनको शायद एक दो बार पढ़नी चाहिए, क्या होता है डेमोक्रेसी। आज भी क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? आपके ही कंट्री के बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि हम तो सेलेक्ट करते हैं, हमारी आर्मी है रावलपिंडी से बिठा देती है। तो आप ही की पार्टी के गवर्नमेंट बोलते थे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या नहीं? पीडीएम के लोग बोलते थे। तो अब आप किस तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बता रही हैं? अच्छा मैम, एक टॉपिक और वो टॉपिक ऐसा है जो शायद हीना रब्बानी रोहित जी एक बार ह्यूमन राइट्स की भी डेफिनेशन इनको समझानी चाहिए। आई थिंक ह्यूमन राइट्स इनका ये मतलब होता है कि ओनली इस्लामिक राइट्स एंड नो अदर राइट्स। सो वो भी डेफिनेशन इनको चाहिए डेमोक्रेसी के साथ साथ। जी, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन इनके लिए सिर्फ एक चीज होती है, कलमा, और उससे आगे इनको कुछ नहीं दिखता। अच्छा, वो भी जब इस्लाम की बात आती है, वो वीगर मुस्लिम्स, उइगर मुस्लिम्स, चाइनीज मुस्लिम्स, तो ये भूल जाते हैं। तब इनको फिर डॉलर इज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट इन द वर्ल्ड, तो फिर ये डॉलर्स ढूंढते हैं। तो दिस इज। अब मैम एक चीज और पे मैं बात करना चाहता था कि एक खबर आई थी जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लिए बड़ी खराब है, ये हीना रब्बानी जी के लिए, कि पिछले 3 साल में 185 नॉन रेजिडेंट, मतलब कश्मीर के बाहर के लोगों ने जाके जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदी, वहां सेटल होने की तैयारी में। 185 आज है, ये उठ के 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। फॉर अ स्टार्ट, आजादी के बाद से पहली बार कोई जाके वहां जमीन खरीदा, और 185 लोगों ने विश्वास दिखाया कि हम वहां जमीन खरीद कर रह सकते हैं, एक्चुअली हमारे लिए सेफ है। इस पर मैम कुछ बोलेंगे? जी देखिए रोहित जी, इट इज अ वेरी गुड सिग्नल दैट पीपल आर फाइंडिंग the reason that they want to invest first thing in Jammu and Kashmir. So, and you will see that in the पिछले साल ही जो मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय जी ने राज्यसभा में बोला था कि there has been a significant decline in the number of terror attacks in J&K from 2018 to 2021. So these are good signals. आर्टिकल जो वहाँ पे 370 and all these things जो हटाया गया है, all these are very good signs, and people are feeling that they can now invest or they can go and stay in Jammu and Kashmir, and so they are buying property, which is a very good thing. तो इसका जो है हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, does this correlate to the actual security on the ground जब वो वहाँ जाते हैं? That is one questionable aspect that you have seen कि वहाँ पे लोग जो जा रहे हैं, चाहे काम की वजह से जा रहे हैं, चाहे वहाँ पे रहने की वजह से जा रहे हैं, या जो भी जा रहे हैं, तो उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी को हमेशा थ्रेट है from certain terror modules that are still functioning there. So they are being killed and being sent back. So it is good that they are buying property, पर ये ऐसा ना हो कि देखिए कश्मीरी पंडित और हिंदूज की आवाज उठाने का कोई भी नहीं है। मैं ये बोलूंगी बहुत स्पष्ट तरीके से पार्लियामेंट में, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि हमने ये किया जी, हमने जेएनके में ये किया। उनका सिर्फ एक रोना होता है ऑपोजिशन का कि आपने 370 क्यों हटाया, आपने ये क्यों किया, उसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। तो इसके लिए आवाज सिर्फ आपको ग्राउंड के लेवल पे एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस उठा रहे हैं, और ये बहुत दुखद बात है। और उसके अलावा जो है हमें ये देखना चाहिए कि अगर
कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी खरीदता है कहीं पर भी, उसका ये रीजन होता है कि ही इज ईदर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट ही विल गेट फ्रॉम इट, चाहे वो वहां पे कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है या वहां पे कोई घर बनाना चाहता है या वहां पे बाद में उसको बेच देगा जब उसकी प्रॉपर्टीज की रेट बढ़ जाएगी. देयर मस्ट बी सम रीजन टू बाय दिस प्रॉपर्टीज. अब ये लोग कौन है जो वहां पे खरीद रहे हैं और क्या उन्होंने वहां पे जाके रहना शुरू किया है, उन प्रॉपर्टीज का हाल क्या है, उन प्रॉपर्टीज पे जो है क्या उस पे काम हुआ है खरीदने के बाद. तो ये सब चीजें भी पूछना बहुत आवश्यक है. एंड द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड. एंड वॉट एवर पीपल जो वहां जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत डेथली अटैक्स हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके वहां पे सिक्योरिटी की कोई वो अभी तक पूरी तरह दे हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ जो है आश्वासन. तो ये चीजें जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. सो द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इन दैट लेट्स सी कि ये प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो बढ़ता है इस साल में, आगे साल में, या वैसे का वैसा रहता है. कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का हुआ क्या खरीदने के बाद, और ऑन द ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी द गवर्नमेंट रियली हैज टू डू अ लॉट इन दैट बिकॉज दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक और रोज आए दिन हमें कुछ सुनाई दे रहा है. तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड वांट द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन दैट. प्लीज कुछ करिए कि लोग वहां पे जाके कुछ कर भी पाए. राइट मैम, राइट मैम. थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग. और ऐसे ही टॉपिक्स पे हम आपसे और डिस्कशन करते रहेंगे. ये टॉपिक बहुत ही सीरियस था जो केरला में हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को बोला, ये सब बहुत सीरियस था. हमारी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जरूर जाने जरूरी है. मैं भी दे रहा हूँ, बाकी आप भी दे रही हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है, लेकिन पाकिस्तान ने सुधरता नहीं. थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ. अभी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम. बिल्कुल रोहित जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कि एक वेबसाइट है बहुत अच्छा, religionofpeace.com करके. अगर लोगों ने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप उसको जो दर्शक हैं मैं उनको बोलूंगी कि religionofpeace.com करके एक वेबसाइट है, वो रेगुलरली ट्रैक कर रहा है कि किस प्रकार से जो है ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसी हो रही हैं. इट इज एन एग्जॉस्टिव वेबसाइट. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी जाके उसको एक बार चेक करें. वो अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स रखते हैं और न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करती हूँ कि दोबारा आपके चैनल पे आऊं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपसे और आपके दर्शकों से बात करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. और हमारा जो लिंक है वो नीचे है. टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम हमारा एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे लिंक से. साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. उम्मीद है हम जल्दी डिस्कशन करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम. जय